संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों से ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 15वां रविवार हम मना रहे हैं और आज की जो उपासना है हमें स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि हमें प्रभु शब्द में दृढ़ रहकर प्रभु शब्द में और विकसित होना चाहिए। प्रभु शब्द पर विश्वास रखना चाहिए। आज के सुसमाचार में यीशु एक दाखला का उपयोग करते हैं। दाखला क्या है? दाखला वास्तव में एक रूपक है जिसका विस्तार कथाओं में किया जाता है, ताकि इसके द्वारा नबी प्रभु का संदेश जनमानस के सामान्य भाषा में दे पाए। हमें मालूम है कि इज़राइल एक कृषि प्रधान देश है और इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए इज़राइल में जो सामान्य बोने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का विस्तार यीशु एक दाखला के रूप में करते हैं। लेकिन उपरोध है, विरोधाभास है कि यह बोने वाला जो व्यक्ति है, जिसका जिक्र यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में करते हैं, वह हल चलाने से पहले ही, जंगली घास को काटने से पहले ही, कटाई कराने से पहले ही बोने का कार्य शुरू करता है। यह संभव है क्या? हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है। जानबूझकर ईसा मसीह कथा का दूसरा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। इस प्रक्रिया की विपरीत अर्थ देते हैं। इसका कारण यह है कि संत मत्ती जब ये सुसमाचार लिख रहे थे, कलीसिया को प्रताड़ित किया जा रहा था। लोग मर रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था। उनके मन में निराशा थी। वाकई प्रभु शब्द का महत्व है क्या? प्रभु शब्द का हम प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इससे तो कुछ फल नहीं निकल रहा। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जानबूझकर शुभ वर्तमान का सुसमाचार प्रवर्तक संत मत्ती इस दाखले को अपने सुसमाचार में समाविष्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से उन्हें कहना चाहते हैं कि संयम रखना, दृढ़ता रखना, प्रभु शब्द पर विश्वास करना, निश्चित रूप से इसका फल आपके जीवन में आप देखोगे। और आगे वैसा ही होता है। वही साम्राज्य क्रिस्ती साम्राज्य अथवा ईसाई साम्राज्य में परिवर्तित हो जाता है। आज इस दाखले पर मनन करते हुए हमें एक प्रश्न हमसे पूछना चाहिए कि प्रभु शब्द का महत्व हमारे जीवन में कितना है? क्या हम प्रभु शब्द को महत्व देते हैं? नियमित रूप से बाइबल का पठन करते हैं, प्रभु शब्द पर मनन करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं? प्रभु शब्द
हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। हमें विश्वास रखना चाहिए प्रभु के शब्द पर, उस पर मनन करना चाहिए और निश्चित रूप से उसका फल हम अपने जीवन में देख सकते हैं। आमीन।